नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो के साथ में। तो भाई जो हमारे साथ में शख्स मौजूद है उनको मतलब देख के आप पहचान गए होंगे कि मैं कौन से फार्म पे आया हुआ हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही भारी घोड़ी है जो कि आप इस वीडियो में सामने देख रहे हो। ये घोड़ी कुछ टाइम बाद ही रिजल्ट देने वाली है, तो ये आपके लिए नए लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी वाला वीडियो होने वाला है। तो सर से सारी बातें हम जानते हैं और सर से ही जो नए व्यूअर्स है वो हमारे लिए जुड़ते रहते हैं, तो सर से फार्म की लोकेशन और फार्म का नाम जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते वना, नमस्ते। कैसे हो? बस सब बढ़िया। सब बढ़िया है साहब। बिल्कुल आनंद। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना नाम और अपने फार्म हाउस का नाम बताइए साहब। मेरा नाम प्रवीण कोठारी है जी सर। और अभी अपन विजयगढ़ स्टेट फार्म पुष्कर के अंदर है। जी सर, अपने फार्म का नाम हो गया विजयगढ़ स्ट्रीट फार्म। जी। ठीक है, ठीक। तो पुष्कर से अपना कितना पड़ता है सर? पुष्कर से 8 किलोमीटर है बस स्टैंड से। अच्छा, बस स्टैंड से 8 किलोमीटर हो जी। गया। जी जी जी। हाईवे तो से 5 किलोमीटर है। हाईवे से मतलब जो जो बाईपास पुष्कर निकलती है। बाईपास का अजमेर जी जी नागौर का बाईपास है, जी सर। उससे 5 किलोमीटर उससे 5 किलोमीटर है। है। जी। तो साहब वैसे तो आपको सभी व्यूअर्स हमारे जानते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से इन घोड़ों में हो। बिल्कुल बिल्कुल, बना जन्म से ही है घोड़ों में तो। जी सर। बाकी ये आपके सोशल मीडिया जो है वो 20 साल से करीब एक्टिव है, जी जी तो इसमें भी करीब करीब थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं। जी जी जी। थोड़े बहुत क्या साहब, आपको मतलब सोशल मीडिया में मेरे ख्याल से अगर किसी भी वीडियो पे आपकी फ़ोटो दिख जाए तो लोग अपना पहचान जाते हैं कि कोठारी साहब का वीडियो आ चुका है। नहीं नहीं, वो बात ठीक है। जी 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 मेहरबानी है सब लोगों की, व्यूवर्स जी की मेहरबानी है, देखते हैं लोग और जी। कुछ देखते हैं तो कुछ शायद हो सकता है बातें शेयर होती है तो कुछ अनुभव मिलता भी होगा बिल्कुल मिलता है साहब। और कुछ होशियार भी होते होंगे। जी जी जी। तो सर मैं इस जो वीडियो एक ये मेरा बनाने का मेन यही मकसद है कि जो हमारे नए व्यूअर्स है जी। उन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि भाई अपनी घोड़ी मतलब जब ठाण करने वाली होती है या 2-5 दिन रहते हैं तो क्या क्या उसके सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो न- नए लोगों के लिए हमारे मतलब व्यूअर्स को आप बताइए कि घोड़ी में क्या क्या चीज़ें बदलाव होती है। देखो घोड़ी के अंदर क्या है कि कम से कम 10 महीने तक तो कोई सिम्टम्स ज़्यादा पेट भारी होना ही नजर आता है और कुछ नजर जी नहीं आता है। जी सर। 10 महीने बाद जैसे जैसे टाइम लेती है, जी तो टाइम लेती है तो एक तो ऊपर का जो हिस्सा है आप ये देखिए, जी सर। ये जो हिस्सा है जी सर। जिसको बोलते हैं अपन पुट्ठे, जी जी इन दोनों साइड में ये लड्डू पड़ने लग जाते हैं। जी सर। ये जो बिल्कुल। खड्डे टाइप पड़ रहे हैं ना, जी जी ये लड्डू पड़ने लग जाता है। बिल्कुल, जो मतलब मतलब दोनों साइड में खड्डे दिखने लग जाते खड्डे हैं। दिखने लग जाते बिल्कुल सर। हैं। 10 महीने बाद ये चीज थोड़ी थोड़ी डाउन होने लग जाती है हम्म। और जब पूरा बच्चा देने के प्लान पे आती है तो ये काफी कुछ मात्रा में खड्डे दिखने लग जाते हैं। अच्छा मतलब ठीक ऐसे है। एहसास होने लग जाता है कि घोड़ी थक रही है या खड्डे हो रहे हैं। जी जी तीसरे में क्या होता है, जी ये कई घोड़ियों की ये वेंस है दूध वाली, जी जी ये जो आप देख रहे हैं, जी। ये वेंस में सूजन आने लग जाती है। अच्छा, मतलब इनमें सूजन या भारीपन दिखने हाँ लग जाता है। भारीपन नहीं, फूलती है, जी हल्की नसें भी फूलती है, जी घुटनों में भी सूजन आती है, पीछे के पाँव में भी सूजन आती है, क्योंकि घोड़ी बैठना करना थोड़ा बंद कर देती है, जी सर। तो अपने आप की थकान महसूस करती है, तो पाँव में आखिर में बॉडी का वेट तो पाँव पे ही है, जी सर। तो पाँव में सूजन भी आने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं, वो चीज़ दिखते अपने हैं। को ध्यान रखनी पड़ती है, 10 महीने बाद अलर्ट होना पड़ता है। दस हम्म। महीने का बच्चा घोड़े घोड़ी में बहुत कम जीता है, जी। 10.5 महीने के बाद घोड़ी ठाण देती है, उसके बच्चे आराम से जी पाते तो हैं। काफ़ी घोड़ियाँ तो सर काफ़ी टाइम ले लेती है, जैसे 11.5 या 11 महीने नहीं, कंप्लीट जो कर लेती 12.5 महीने तक लेती है। है। अच्छा, साढ़े मैंने बारह महीने तक प्रैक्टिकल, लेती है। मेरे एक घोड़ी थी हम्म। जिसने 12.5 महीने से ठाण किया था। अच्छा, 12.5 महीने से। जी। तो सर वैसे कि मेन घोड़ी के टाइम की बात करें तो 11 महीने होते हैं। हाँ, 11 महीने मान के चलते हैं, हम्म। लेकिन कुछ घोड़ियाँ 5-10 दिन पहले भी देती है, तो 10.5 महीने की दे मान दे। के चलते हैं। जी जी। तो जो जो मतलब आपकी घोड़ी थी उसने 12.5 महीने लिए। जी। तो उस बच्चे में और जो नॉर्मल 10.5 11 महीने का बच्चा था उसमें क्या चेंजेस देखने कोई को मिला? कोई कोई विशेष चेंजेस कुछ नहीं आता है। अच्छा, मतलब जितना बच्चा 11 महीने का था या 10.5 से 11 ठान साढ़े देती दस है। महीने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भाई, 11 महीने के बाद जो भी बच्चा आता है जी। उसमें कोई विशेष चेंजेस कुछ नहीं चेंजेस नहीं होता। होता। जी जी। ठीक है, कई कई घोड़ियों की जिस तरीके की रूटीन है उसके जी। हिसाब से टाइम अप डाउन होता है। तो वैसे सर कई कई घोड़े काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो इसके मतलब क्या रीज़न है वैसे? नहीं, रीजन तो ये नेचुरल है, अपन तो कुछ नहीं कह सकते हैं, जी। लेकिन ये बात है कि कभी बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो बोलते हैं ज्यादा टाइम लेती है तो बच्चा होने के ज्यादा चांसेस है, अच्छा अच्छा ठीक है। ये जरूर कहते हैं। हम्म। और 75% ये पाया भी है। जी सर। मतलब हमने भी सोचा है कि भाई ये अगर ले रही है तो क्या आएगा। तो सर जो तो जो घोड़ी 12.5 महीने उसने लिए उसने भी फिर बच्चा ही दिया बच्चा उसने? दिया था, वो बच्चा रविंद्र जी जडेजा के पास है। अच्छा 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 वो अच्छा। बच्चा 12.5 महीने का हुआ था। जी जी जी। तो जो बड़े बुजुर्ग वाली कहावत थी उसको कंफर्म हो गई वो अपने भी।
नहीं, कंफर्म तो 100% तो अपन दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार घोड़ी ने एक बच्ची भी दी थी, अच्छा अच्छा। इसलिए दावा नहीं कर सकते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। ये है कि 90% अपना जो आइडिया है या गेस है या जो प्राकृतिक देन है, जी सर। उसमें यही चांस बनता है कि बच्चा देने के चांसेस 11:30 के बाद जी जी। जो टाइम लेते हैं उसमें बच्चा के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये जो अपनी घोड़ी है, जी, मैं इसके डिटेल के बारे में जानना चाहता हूँ, ये तो इसकी। विजय देव की बच्ची है, अच्छा ठीक है, विजय देव की हो गई। और इसकी माँ जो है वो मैंने एसएसके स्टेट फार्म जोधपुर सेल की थी, जी सर। और ये मेरे पास अभी 5 साल के करीब हो गई है। ठीक है ठीक है। तो सर इसकी मैं हाइट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हाइट लग रही है मेरे ख्याल से इस घोड़ी की। नहीं, हाइट तो अच्छी हाइट है ही है। वैसे अगर ओरिजिनल अपन नाप करें, जी जी। मान लो यहाँ से फीते को अपन स्ट्रेट रखते हुए, जी जी जी। जो ये शोल्डर है, जी सर। यहाँ से अगर अपन नाप करते हैं, हम्म। तो ये घोड़ी 66 हाइट की है। तो वैसे एक हाइट और की मापने की बात आई तो सर कहाँ से कहाँ तक माप अपने को लेना चाहिए? काफ़ी लोगों को देखो, ये भी नहीं पता होता है। लेते वो सब सही जगह से है, जी। फीते को खुर के नीचे अटकाते हैं, जी जी। यहाँ तक नापते हैं। अच्छा अब ठीक उसको है। नापने में क्या होता है, फीते को अगर लोटा देते हैं जी तो 2 इंच हाइट बढ़ जाती है। जी जी जी। फीते को अगर पानी की लेवल में स्ट्रेट खड़ा करके और यहाँ पे स्केल लगा देते हैं, हम्म। जो जिसको बोलते हैं अपन गुनिया, गुणिया सही है। तो उसमें वो एक्चुअल नापा जाता है। तो जो एक्चुअल और रियल जो कई नापने लोग का क्या तरीका करते हैं, है। जैसे ये कंधे को गर्दन को ऊंचा कर लिया, जी जी। गर्दन को ऊंचा करके यहाँ से नापने लग गए, जी तो फिर वो वैसे भी 1.5-2 इंची हाइट बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है, जी। ये गर्दन नहीं देख रहे, मेन पॉइंट की गर्दन है। बात करें तो सर कौन मेन सा हो गया? पॉइंट ये जो हड्डा है यहाँ पे, जी। जो शोल्डर का हड्डा है, जी सर। ये आसन है, जी। ये शोल्डर का हड्डा है, जी सर। और ये गर्दन है। अब बिल्कुल आप यहाँ पे ऑटोमेटिक उंगली से चेक करेंगे तो आपको गर्दन नजर आएगी, बिल्कुल। ठीक है। जी। और गर्दन के जस्ट बाट ये शोल्डर है, जी सर। तो ये शोल्डर का जो पैमाइश है, जी जी। उससे गुणिया को लेते हुए अपन नाप करें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, जो मेन जो रियल नाप है वो गुणिया का माप ही माना जाता है। हाँ, गुणिया वाला ही माना जाता है और शोल्डर से माना जाता है। जी जी। और इसकी हाइट कितनी है सर? कई घोड़ियों की जैसे हिल बढ़ा देते हैं, जी तो हिल की डिग्री से भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। लेकिन अपने जो घोड़ों के ओरिजिनल पाँव जैसे होने चाहिए, जी। उसी हिसाब से अपन डिग्री रखते हैं वैसे अपने सर को। एक मैं हिल की बात करूँ या हिल की बात आई है तो हिल मतलब कैसे होनी चाहिए? हम कैसे पता करें कि भाई ये हिल बढ़ाई हुई है या ये ओरिजिनल है? नहीं, वो तो आपका जो ये पीछे का पार्ट है, जी सर। बस बेटा बस, ये पीछे का पार्ट है, ये देखिए आप, जी ये यहाँ से इतना बढ़ जाएगा। जी। जब पीछे का पार्ट बढ़ जाएगा तो ये पाँव है ना बिल्कुल ऐसे खड़ा हो खड़ा जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे हो जाएगा। जी। अभी ये पाँव का डिग्री ऐसे है, जी तो सर। घोड़ी जैसे पाँव रखती है ना, तो जमा हुआ पाँव रखती है, जमा हुआ जब भी रखती है। चलती है तो वो पाँव ऐसे टिका हुआ होना चाहिए। जी जी जी। अभी ये जो आपका जो पाँव बनाया हुआ देख रहे हैं, जी सर। ये 100% परफेक्ट है। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब बढ़ाया हुआ वैसा कुछ नहीं है, इसमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं जैसा है, होना जो चाहिए ओरिजिनल वैसा है है। वैसा ही है। जी जी जी। जी, आगे ले बेटा। जी। तो वैसे ये घोड़ी सर मैं बात करूँ और तो कितने के दिन में ठाण करेगी? ये अभी देखो 9 तारीख को इसको 11 महीने होंगे। अच्छा 11 महीने होंगे। हाँ, ठीक है। इस 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को, हम्म। मतलब 10.5 महीने प्लस हो चुकी है। तो अच्छा अब हम 10.5 लोग महीने ध्यान प्लस। रखते हैं। ठीक है। तो और इसने पहले भी ठाण दिए होंगे? नहीं, पहले एक बच्चा दिया है, अच्छा, वो कितने महीने से दिया होगा? वो बच्चा शायद 11 महीने के आसपास ही दिया था। अच्छा उस अच्छा टाइम अच्छा। अपन ने सेल कर दिया। वो तो इतना देखो, इतनी ज्यादा घोड़ियां रहती है कि सबका रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। वो जी उसी टाइम एक मौसम रहता है, जी जी। 5-15 दिन ध्यान रखने का। बिल्कुल तो अभी बिल्कुल। जैसे ध्यान रखने का टाइम है तो ध्यान रख रहे हैं। जी अब सर। बच्चा देगा, बच्ची देगी, नसीब से जो देगा वो उसको सेल में, वो बिल्कुल सर। बस। जी जी जी। तो मतलब इसने एक रिजल्ट पहले दिया था। फिर क्या होता है, जी। ये सूजन वगैरह आ जाते हैं तो घोड़ी तैयारी पे तो आ जाती है। हम्म। लेकिन कई बार क्या होती है कि कई घोड़ियों की थन जो है, जी सर। उसकी पोजीशन फर्स्ट टाइम होता है तो पोजीशन अच्छी नहीं बन पाती है। जी सर। लेकिन जब सेकंड टाइम होता है तो उसकी पोजीशन थोड़ी अच्छी बन जाती है। बिल्कुल सर। तो अच्छी बनते बनते फिर क्या होता है कि हम्म। इनके अंदर जो ये पॉइंट है, अपने अणी जिसको जी सर। बोलते हैं, जी जी। उसमें थन में दूध जब चलने लग जाता है या टिमकी जब चलने लग जाती है, तो मान के चलो कि वो 24 घंटे में ठान कर देगी। अच्छा, मतलब थन से अपने आप दूध निकलने लग जाता है? अपने आप दूध निकलने लग जाता है। पहली अच्छा। फर्स्ट टाइम वाली के नहीं निकलता, चांस कम रहता है। जी लेकिन सेकंड थर्ड टाइम और मैच्योर जब घोड़ी हो जाती है, फोर्थ जी सर। टाइम, तो बिल्कुल। फिर अपने आप वो दूध का संकेत भी एक अपने को ऐसा संकेत देता है कि घोड़ी 24 घंटे में ठान कर 24 देगी। घंटे में ठाण करेगी। हम्म, और सर वो मतलब घोड़ियाँ मतलब कंफर्म है कि 24 घंटे में ठाण करती है लगभग? जी। और जी जी। हम लोग क्या करते हैं कि 6 महीने जो घोड़ी प्रेग्नेंट चेक हो जाती है, जी। उसको 6 महीने बाद खुली नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा। हम लोगों ने पहले धोखा खाया हुआ है। जी सर, खुली हमने मतलब करना कैसे सर? जैसे लंचिंग वगैरह ग्राउंड में खुला छोड़ना, हाँ हाँ। दौड़ना करना। जी। हमने एक घोड़ी को 8 महीने की थी और प्रेग्नेंट थी और उसको खुला किया, जी सर। तो वो इतनी मस्ती की, घोड़ी नटखट थी, जी। उसने मस्ती की कि बच्चा बाहर आ गया। अच्छा अच्छा तो अच्छा उस अच्छा। टाइम हमारे नुकसान हुआ था, तो हमको ये अनुभव हो गया अच्छा कि इन अच्छा। चीज़ का भी तो ध्यान मतलब रखना जितने पड़ता 6 महीने की हो जाती है उसके बाद में आप है। लंजिंग वगैरह 6-8 नहीं लेते? महीने, जी 8 जी। महीने के बाद में तो स्पेशली ध्यान रखने लग जाते हैं। जी जी जी। एक मैं सर बात करूं कि भाई एक वापस घोड़ा कवर करवाने की, मतलब जी, घोड़ी को वापस करवाने की, जी। तो आप कितने टाइम बाद करवाते हो या कितने टाइम बाद नहीं, कवरिंग मेरे करवाना तो नियम ठीक में रहती है? 3 महीने बाद घोड़े को, बच्चे को छुड़ा के क्लियर करके अलग करके
फ्री। अच्छा, मतलब बच्चे को क्योंकि अलग करके इसीलिए ही। मेरे को ये रहता है टाइम में 6-6 महीने 9-9 महीने कई लोग चुंगाते हैं हम्म। और उस बच्चे को 4 महीने का ही बताते हैं, जी उससे कोई मतलब नहीं है क्या क्या करते हैं लोग। जी लेकिन ये जरूर है कि 3 महीने तक बच्चा नीचे पलता है, घोड़ी भी कमजोर महसूस करती है। फिर जी घोड़ी की पेट में जो गंदगी होती है तो उसको घी, मेथी, अजवाइन, गुड़, अपन जो डाइजेशन लिए इसको देते हैं जी सर। गर्म चीजें, तो उससे क्या पेट की सफाई भी हो जाती है, घोड़ी भी क्लीन हो जाती है, बच्चा भी आराम से 3-4 महीने का अपने आप स्टैंड हो जाता है। जी जी। तो अपन क्या करते हैं 3-4 महीने बाद अलग किया। अच्छा, 3 महीने तक ही चुंगाते हो आप? हाँ, 3 महीने, साढ़े 3 महीने वो अच्छा दिन देख के अलग कर देते हैं। जी 3 महीने बाद करते हैं, 3 जी। महीने पहले नहीं करते हैं। हम्म। 3 से 4 महीने के बीच में जो अच्छा दिन होता है उस दिन अलग करके जी। फिर घोड़ी को मतलब क्या है कि जो फर्स्ट हिट आती है उसमें कवर करा तो देते सर ऐसा क्यों कि भाई 3 महीने के बाद ही दिखवाते हो अपने? अगर कई लोग तो 6ठी पे या 29वें दिन भी दिखवा देते हैं। हैं। वो अपन किसी को कुछ नहीं कह सकते और जी न किसी को रोक सकते हैं। जी जी अपना मेंटली यह जरूर घोड़े के प्रति या घोड़ों की बॉडी के प्रति ये प्रिपेयर रहता है कि भाई घोड़े अच्छी तरह से मेंटेन रहे। जी घोड़ों में आज मेरे पास 22 साल की घोड़ी है या घोड़ा है, जी सर। उनमें कहीं बूढ़ापा नहीं झलकता है। बिल्कुल सर। तो वही चीज़ है कि उनको उस हिसाब से ही मेंटेन करना है। अपन जैसे रखेंगे वैसे घोड़े रहेंगे सर। बस वो तो है ही है। जी 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 जी। तो सर ये अपनी घोड़ी का नाम क्या हो गया? सरस्वती। सरस्वती हो गया। जी। और अपने अपना ही घोड़ा जो विजय देव है उसकी ये बच्ची हो गई। विजय देव की बच्ची है और विजय देव से ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। तो पहले इसने रिजल्ट दिया वो भी विजय देव से दिया सर? विजय देव से दिया था, काला बच्चा दिया था। अच्छा, काला बच्चा दिया जी। था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा इस बच्ची को, घोड़ी को घुमा के दिखा दो। ज्यादा तो हम परेशान नहीं करेंगे क्योंकि घोड़ी से लगभग नहीं, चार अपन पांच क्या है दिन कि में। घोड़ी को जैसे क्या है कि जनरली अभी भी जी सर। 10 महीने की हो जाती है तो लड़का स्टाफ इसको पकड़ के जी। वॉक करवाता है। अच्छा अच्छा ठीक। हल्की वापस हल्की ले आओ वॉक भाई इधर। देने से क्या है कि इसकी सुस्ती उड़ जाती है। जी सर। क्योंकि खेलने कूदने की तो मन में आती है 2-3 महीने से, जब घोड़ी ठाण में रहती है तो जी सर वैसे बिल्कुल। अपन खुला रखते हैं। हम्म। लेकिन जनरली क्या है कि धीरे धीरे अगर इसको वॉक मिल गई और जी। पूरा बुरुश हो गया तो थकान दूर हो जाती है। थकान दूर हो जाती है और जो अंदर ही अंदर रहने की इसकी जो रहती है वो भी थोड़ी वो नॉर्मल हो जाती अपने है। नॉर्मल रहती है कि भाई वाह चलो थोड़ी थकान हो गई, मालिश होगी तो घोड़ी अपने आप को अच्छी महसूस करती रिलैक्स है। फील करती है। बिल्कुल। जी जी जी। तो दोस्तों आपने ये जो घोड़ी देखी, ये 4 या 5 दिन के अंदर ठाण करने वाली है। ये मेरा वीडियो बनाने का मेन यही मकसद था कि भाई जो नए व्यूअर्स है उनको पता चल 4-5 जाएगी। दिन में तो नहीं करेगी, अभी ये 9 तारीख के बाद ही करेगी, 11 महीने पूरे लेगी अच्छा मेरे अच्छा। हिसाब से। जी। और तो भी सर जिस एक मैं बात करूँ, डाउट तो रहता ही है कि भाई घोड़ी पहले डाउट कर तो देगी। 10.5 महीने बाद अलर्ट होना पड़ता अलर्ट है। होना पड़ता है। अभी हमारे पास एक घोड़ी थी, उसने 11 महीने पूरे ले लिए थे जी और बिल्कुल उसके थन में नहीं था, सोजन वगैरह सब आ गई थी। तो मैं तो बाहर गया हुआ था लेकिन पीछे स्टाफ था तो उनको भी डाउट नहीं था कि भाई, मेरे पास जैसे पुराने स्टाफ काम करते हैं तो उनको डाउट नहीं था कि आज घोड़ी ठाण कर देगी। जी सर। तो उस घोड़ी ने अचानक से ठाण कर दिया रात को 1 बजे। तो सर उसने दूध वगैरह नहीं गिराया होगा? नहीं, दूध उसके बहुत कम था थन में जी। उस टाइम, जबकि मेरे पास 4 बच्चे पहले दिए हुए हैं उसने। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो चीज़ें देखो, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई चलो सर्दी का मौसम है, नींद भी ज़्यादा आ जाती है, तो इसीलिए क्या है कि ऑफ सीजन में ठांड नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। तो मैनेज नहीं हो पाता या कोई कारणवश छोटी सी गलती हो जाती है तो आज 12 महीने की चूक 1 दिन में निकल जाती एक है। दिन में निकल जाती है सर। तो जो अपन इसलिए 12 क्या है महीना कि वेट करते हैं उसका पूरा नुकसान हाँ, हो दंड जाता मिल है। जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि जो 12 महीने वेट करके या ऐसे हादसा होने के बजाय अपन पहले से अलर्ट रहे, जी 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 सीजनेबल के हिसाब से घोड़ी कवर कराएं, जी जी तो अपने को क्या पूरा टाइम मिलता है, बच्चे की भी परवरिश का टाइम मिलता है, घोड़े भी अच्छे अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, जी स्टाफ को भी रिलैक्स मिलता है। जी जी। ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में घोड़े ठाण करना बड़ा मतलब टेढ़ा काम है, टेढ़ा काम उनको हो जाता लेना है। बहुत मुश्किल का काम है। तो मेन सर मैं एक बात करूं सीजन की, तो कौन सा बेस्ट है आप अपने हिसाब से, आपके हिसाब से ये तो रिजल्ट हम तो लेना? दोनों नवरात्रि गिनते हैं ना, जी। दोनों नवरात्रि में ही ठाण घोड़ियों को कवरिंग देते हैं। अच्छा ठीक है। नवरात्रि के 1 महीने पहले से, नवरात्रि का महीना और 2 महीने बाद तक, जी बस जी दोनों बिल्कुल। नवरात्रि अच्छे होते हैं। अच्छा, दोनों नवरात्रि अच्छे हैं हाँ, ताकि उसी के वो आजू-बाजू के जो दिन आते हैं उसी में ये प्रैक्टिस चलती है। प्रैक्टिस चलती है। हाँ, जी। दिसंबर में कभी घोड़ी दिसंबर, जनवरी में मीटिंग नहीं देते हैं। हम्म। तो वैसे सर मैं एक बात करूं कि काफ़ी घोड़ियां हैं कि हीट नहीं उठाती है, जी। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हिट नहीं उठाती है तो पहले तो डॉक्टर से चेक कराएँ। जी अब क्या है कि हिट नहीं उठाने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक जी। तो अननोन जानकारी नहीं होती है तो उससे भी पता लगता है कि घोड़ी हिट नहीं उठा रही है। हम्म। कई घोड़ों की समस्या है, घोड़े नहीं रखते हैं तो वहाँ अकेली घोड़ी होती है तो वो फिर उस नेचर पे नहीं आती है। हम्म। तो उसके लिए हिट अगर नॉर्मल उठाती है तो उसको अपन बढ़ाने के लिए जैसे गोलियाँ भी आती है, अलाउस कंपाउंड, जी अंकुरित चने भी दे सकते हैं, जी अंकुरित गेहूँ भी दे सकते हैं, तो जी। उनसे भी गर्मी होके हिट उठाने लग जाती है। अच्छा, मतलब और देसी, एक बात करूँ तो खान पान से भी फर्क पड़ता है? खान-पान का तो बहुत बड़ा फ़र्क है। जी सर जो बिल्कुल। खान-पान का ही है, सब जो घोड़ियों को अपन खाना खिलाते हैं, जी जो प्रैक्टिकल खाना खिलाते हैं, जो देसी खाना खिलाते हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जी आजकल जो ये फीड वगैरह चल रहा है, ये तो सब
हम तो कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा लेकिन अच्छा हमारी निगाहों में, क्योंकि कुछ लोग नाराज होंगे जो फीड खिलाते हैं या फीड बनाते हैं, जी सर। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम नहीं खिलाते हैं। तो सर अपने फार्म पे आज तक आपने कभी फीड वगैरह यूज नहीं की? मैंने फीड यूज किया ही नहीं है। जी जी। तो जो देसी क्या देसी क्या डाइट है। एंट्री भी नहीं की है, फीड किसी भी ब्रांड का यहाँ आया है हम्म। तो किसी ने सैंपल के रूप में अपने को गिफ्ट भी किया है, जी। तो उनको गायों तक खिला दिया या किसी को दे दिया, बाकी लेकिन घोड़ों को अपन नहीं ने खिलाया घोड़ों को आपने? नहीं खिलाया। जी जी जी। घोड़ों के अंदर कभी फीड का रिस्क नहीं लिया, जो भी है हम्म अपन जो दलिया लेके डलवाते हैं, हम्म। बाजरी भी लेके डलवाते हैं, मेथी भी हम लेके डलवाते हैं, जी जी जी। तो जो कुछ भी अपन प्रैक्टिकली करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप फीड नहीं देते हो लेकिन देसी डाइट देते हो, फिर भी आप हम मतलब व्यूअर्स को घोड़ों की चमक वगैरह या इनका बनावट दिखा सकते हैं कि चमक फीड से भी काफी हद तक ज्यादा लग रही है मेरे को। नहीं, वो तो देखो मौसम के अनुसार अपन जो प्रैक्टिकल देना वो देते हैं बस। जैसे जापे में घी भी देते हैं, जैसे अभी ये ठांड देने वाली है तो इसको 1 महीने पहले अच्छा सा 5 किलो तेल भी दिया था, जी सर। ताकि बॉडी में मुलायमता महसूस हो, बच्चा को किसी प्रकार की प्रजनन में तकलीफ नहीं आए। जी जी। तो तो सर वैसे तेल की मैं बात करूँ तो तेल कितने टाइम पहले आप देना स्टार्ट कर देते हो, कितने महीने की घोड़ी हो जाती है तब? नहीं, तेल जैसे गर्मी का सीजन होता है तो नहीं देते हैं, जी अवॉइड करते हैं। जी जैसे अभी ये दिसंबर महीना जो था, जी। दिसंबर और जनवरी 2 महीने ऐसे थे, उसमें थोड़ा तेल दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो हाँ, फिर गर्मी में अगर कोई घोड़ी ठाण दे रही है तो उसको तेल नहीं देना चाहिए? हाँ, नहीं नहीं देते हैं, जी जी जी। रोक लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि तेल ही देना, क्योंकि कई लोगों का तो मानना ये है कि भाई तेल दे उससे घोड़ियां ठाण मतलब आसानी से करती है। वो बात सही है, लेकिन थोड़ा-सा डाइजेशन प्रक्रिया भी तो देखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि तेल देने से ही सब कुछ होता है। जी जी जी। तो वैसे सर वैसे घोड़ी को ठाण देने तो वाली हो तो इसीलिए उसके। अपन देखो अगस्त महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में घोड़ा कंसीव कराते ही नहीं है, ठांड लेते ही नहीं। जी वो इसीलिए ले लेते हैं, जी। क्योंकि उस टाइम मौसम ही नहीं होता है। मौसम नहीं होता है, सही बात है। और तो दिसंबर, जनवरी का महीना ऐसा होता है जिसमें सभी घोड़े-घोड़ियों को, चाहे ठांड देने वाली है, चाहे नहीं देने वाली है, सबको ही तेल देते हैं। सबको तेल देते हैं, सही बात। ताकि वो मौसम ही तेल का, डाइजेशन का है। हाँ हाँ हाँ। वो फिर सर्दी में क्या है कि तेल देना हाँ, ऐसा वो भी कहीं न जरूरी है। कहीं आज दिया तो कल काम करता ही है। काम करता ही है, हाँ, काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। ओके सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि इतनी अच्छी हमारे नए व्यूअर्स के लिए जानकारी दी। काफ़ी लोग तो क्या है कि होशियार हो चुके हैं और होशियार बन भी रहे हैं, तो उनके लिए नहीं, नहीं, तो ऐसा हम कुछ कुछ नहीं नहीं बोल है। सकते, देखो लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है मेरे देखो, ख्याल से ये। मैं बताऊँ, अपना बोलना अपन ने किसी का कुछ लिया नहीं है। जी सर। जो मानता है और उसको सफलता मिलती है, जी। मान लो मैंने भी कई लोगों से देखा है, सुना, जो मेरे से बड़े बुजुर्ग थे, हुँ। उनसे हमने सीखा है, जी सर। तो उसको माना है तो वो कहीं न कहीं मेरे काम आया है, बिल्कुल आएगा सर। और नहीं माना है तो उनका तो कुछ लिया नहीं है। उनका कुछ गया और नहीं है और अपने कुछ हाथ आया नहीं है। प्रैक्टिकल होने के बाद जब घटनाएँ हो जाती है, उसके बाद पछतावा ही पांति आता है और कुछ नहीं होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उससे बढ़िया है कि जो चीज़ अपने को फ़ायदेमंद हो रही है, हाँ, तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। बस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोठारी साहब इतने टाइम तो हमने घोड़ी का मतलब जानकारी ली कि मतलब ठाण देने वाले हो तो क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? जी, इसके बाद में एक और व्यूअर्स के लिए जानकारी मैं जानना चाहता हूँ कि भाई घोड़ी मतलब जब रिजल्ट दे दे, जी, तो उसके बाद में हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जी सर। सबसे पहले तो जैसे ही घोड़ी ठाण करती है, जी, तो 5 मिनट तक बच्चा जब जन्म देता है जी। या 3 मिनट तक घोड़ी बट नेचुरल खड़ी हो जाती है तो अलग बात है। हुँ, हुँ। अगर नहीं खड़ी होती तो 5 मिनट तक उसका जो पेट की जो वेन्स है, जी, वो बच्चे की जो जुड़ी हुई होती है उसको चलते रहने दें, नाड़े को। जी, नाड़ा 5 मिनट बाद 4 उँगली आगे से उसको अपन क्या करते हैं, कोई छोटी रस्सी या धागा या मोली जो होती है उससे, सूती कपड़े, जी, उससे बाँध देते हैं और फिर वहाँ से कैंची से काट देते हैं। जी सर। कई बार क्या होता है कि घोड़ी एकदम स्पीड से खड़ी हो जाती है तो वो खचा जाता है, जी, तो नल्ले में सूजन भी आ जाती है। जी, जी। तो वो नल्ले में सूजन फिर धीरे-धीरे बैठती है हुँ, हुँ। और कई बार वो मतलब बड़ी भी रह जाती है। बड़ी रह जाती है। तो जी। सर कई लोग तो काट नहीं पाते, अपना आप टूट जाती है। हाँ, वो टूटती है तो उसमें देखो वो नसीब वाला गेम है। जी। टूटती है, सही जगह से टूट गई, कोई तकलीफ नहीं। हुँ, हुँ। और जब कोई पास में नहीं होता है हुँ, हुँ। और नेचुरल जो होता है, जो मालिक को मंजूर होता है वो होता है, जी उसमें सर। तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भाई अपन अगर देख रहे हैं या अपने को ध्यान में है, तो ये ऐसा करने से कोई बच्चे के खिंचाव भी नहीं आता है और सुंडी का भी वो बढ़ना चांसेस कम रहता है। चांसेस कम रहते हैं। और तो वैसे सर कई बार मतलब जो अगर सुंडी अगर फिर बन क्या है, जाती है जैसे किसी की। बच्चे को थैली से निकालते हैं, जी। हाथों हाथ थैली से निकालते हैं, तो नाक साफ करना है, सर को, हेड को थोड़ा-सा दबाना है जी, जी। और हल्की सी उसके कानों वगैरह में फूँक मारनी है। तो अच्छा, उससे क्या है कि जो पानी की गंदगी वगैरह होती है तो वो थोड़ी दूर हो जाती है। दूर हो जाती है। हाँ। तो वैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई ठान देने के बाद में उसको कपड़े पे या बच्चे को उसपे ऊपर बिठाना चाहिए या नहीं, ऊपर रखना चाहिए, ऐसा कपड़े पे क्यों? लेते हैं, लेकिन क्या है कि जिस टाइम कई लोग चारा डालते हैं, चावल का भूसा वगैरह, तो उससे क्या, कपड़े से लेने का मतलब ये है कि उसके मिट्टी नहीं चिपकना चाहिए। जी। तो वो सब चीज़ें नेचुरल रहती है, वो कपड़े पे टिकता नहीं है, बच्चा खुद अपने आप चंचलाट करता है, तो वो
कपड़े से नीचे आ जाता है। नीचे आ अपने जाता आदमी का मनोबल है है। और हर आदमी अपनी मनोकामना अच्छी से अच्छी करता है, जी सर। क्योंकि भाई मैं इसको अच्छा रखूँ वैसा रखूँ, लेकिन नेचर कई घोड़ियाँ तेज होती है जो पास में नहीं जाने देती नहीं है, जाने देती। तो उसका क्या करेंगे। बिल्कुल। तो वो कपड़े वगैरह की प्रक्रिया जो है हम्म। ठीक है, लेकिन बोरी बिछा देते हैं, कपड़ा बिछा देते हैं, तो उससे क्या वो उसकी सफाई में हेल्प करती है, जी जी जी। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। तो सर कहीं मतलब घोड़ियाँ अगर पास में नहीं जाने दे या इतनी बदमाश हो, हाँ, तो उनके लिए हम क्या करें कि वो थैली वगैरह फाड़ने नहीं दे या वो नहीं, नाल जिस नहीं टाइम काटने जो दे। भगवान का एक रूप आता है, जी। वो रूप उस टाइम का 5-10 मिनट के लिए ऐसा रूप आता है कि कितनी भी बदमाश होती है तो कुछ नहीं कर पाती है, शांत रहती है वो। और वो करती भी नहीं है। जी। उसका प्रोसेस माइंड डाइवर्ट बच्चे जन्म देने में एक तरह का वो भगवान के घर ही जाना आना रहता है। जी सर। तो वो एक उस टाइम की प्रक्रिया नेचुरल बट वैसी होती है। हम्म। वो तो 5-10 मिनट 15 मिनट बाद में अपनी ताकत अपनी दिखाती ताकत दिखाने लग है। जाती है एक बार के लिए, तो सर वो भी तो घायल हो जाती है हाँ, क्योंकि वो घायल भी हो जाती है और नहीं करती है। नहीं कर। और एकदम से जाना ही नहीं चाहिए, जितनी घोड़ी ताकत लगाती है उतनी घोड़ी को ही ताकत का चांसेस देना चाहिए, जी सर। नजदीक जाना भी नहीं चाहिए। सर ठाण घोड़ी अपना आप दे तो बेस्ट है या अपन कुछ अपने करे आप तो। देवे तो बहुत बढ़िया है। हम्म। कई बार क्या होता है बच्चा उल्टा हो जाता है, कई बार बच्चा का पाँव फंस जाता है, तो उस टाइम आदमी की हेल्प की जरूरत रहती है, तो वो दूर से चुपके से देखे। जी कई बार कई घोड़ियां ऐसी होती है जो डर के मारे खड़ी हो जाती है, जी तो उन चीजों से थोड़ा देखो अलर्ट होते हुए, घोड़ी की प्रक्रिया देखते हुए और खुद की अलर्टी देखते हुए, हम्म। खुद की शार्पनेस भी चाहिए, तो जी उस हिसाब से थोड़ा काम होता तो ठीक रहता है। जी 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 स्टाफ वगैरह तो देखो काम तो सब करते ही हैं, जी। लेकिन कई बार क्या है कि जैसे लापरवाही कर जाते हैं तो फिर उसमें नुकसान झेलना पड़ता है हमारे सब घोड़ों में तो मालिक का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। को। एक्चुअल में घोड़े महंगे होते जा रहे हैं जी। और रिस्की हो रहे हैं। हम्म। रिस्की हो रहे हैं तो मालिक का होना इसलिए कि पैसे की केयर करना बहुत जरूरी है, तो वो जी सब चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो वैसे एक मैं बात करूँ तो सर कि कई घोड़ियां देखो हम्म। जड़ नहीं गिरती 8-8 घंटे तक, 6-6 जी घंटे जी तक, जी तो फट डॉक्टर से बुलाते हैं, जबकि मारवाड़ी ट्रीटमेंट के हिसाब से जड़ को थोड़ा ऊंची बांध के हम्म। एक थैली में 2-2.5 किलो रेत लेके और थैली को बांध देवे, तो क्या है कि धीरे धीरे वो धीरे से छोड़ना पड़ता है, जी। ताकि क्या धीरे धीरे जड़ मूवमेंट करती है तो बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। क्योंकि जड़ ऐसे खींचने से तो टूट जाती है। टूट जाती है, सही है। और डॉक्टर को बुलाना करना, डॉक्टर कई बार गाँव में पॉसिबल नहीं होता है, जी। तो वो मिट्टी की थैली पीछे जड़ से बांधते हैं, जड़ ऐसे जो जाडी जड़ होती है उसके साथ बांध देते हैं, तो वो धीरे धीरे घुटने तक ऊंची बांध देते हैं, तो वो क्या वजन जो है जैसे जैसे घोड़ी हिलती है तो वो प्रेस करता है, जी प्रेस करता है, तो वो इस तरीके से आती है जैसे एक्यूप्रेशर के हिसाब से, जी जी, वो तो धीरे 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 धीरे, खिंचती रहती है हाँ नीचे। धीरे धीरे अंदर से बाहर आ जाती है, ये बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल। भी सपोर्ट करता है। जी जी कई घोड़ियां दूध नहीं उतारती है, जी। तो उनके लिए भी जैसे बाद का प्रोसेस है, हम्म। जब बच्चा जन्मता है जब तो दूध थोड़ा होता है, तो दूध कम होता है कई घोड़ियों के, हम्म। तो मारवाड़ी जैसे ट्रीटमेंट है, जी अपने काली जीरी है, पिंपरा मूल है, जी। सतावरी है, हम्म। इनका पाउडर बना के उनके देने से दूध की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। बिल्कुल। जैसे अपन गाय भैंसों में मेथी ज़्यादा देते हैं, जी तो सर। मेथी देने से भी प्रक्रिया की दूध की प्रक्रिया बढ़ती है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। घोड़ी के हिसाब से देखना पड़ता है कि किसको कितनी क्वांटिटी देवें और कैसे करें। तो तो सर बच्चा एक। भी अच्छी तरह से पेट भर सकता है, तो ग्रोथ कर सकता है। जी जी। सर एक बार, कई बार ऐसे होता है कि मतलब कई जो घोड़ियां होती है वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल तो होता है। ऐसा क्यों है, क्यों एक्सेप्ट नहीं करती है वो। क्या नहीं, रीजन है वैसे। ये सब चीज़ें नेचुरल है। जी। मेरे पास भी एक घोड़ी थी, हम्म। उसने बच्चा एक्सेप्ट नहीं किया था, तो हमने जो कई बार क्या होता है कि उस टाइम अगर आपके पास और दूसरी घोड़ी है जी। और शरीफ घोड़ी है, तो उसको बच्चे को हटा के उसको नीचे चुंगा दिया तो मेरे वो पार पड़ गया था। पार पड़ गया। हाँ, तो कई बार सर एक तो घोड़ी होती है तो फिर उनके लिए हाँ, मुश्किल हो एक जाता घोड़ी है। के लिए मुश्किल भी हो जाता है। हम्म उसके लिए यही है कि घोड़ी के पाँव बांध के ज़बरदस्ती चुंगाना। हम्म। फिर कुछ बच्चों को हेजती नहीं है, तो बच्चे के ऊपर थोड़ा गुड़ का लेप लगा के वो क्या गुड़ की वजह से उसको चाटने लग जाते हैं, तो एक दूध पीने के साथ-साथ बच्चे को माँ का चाटना भी उतनी एनर्जी का काम करता है, जी जी जी। तो वो उससे भी वो उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो वो चाटना भी बहुत जरूरी है हाँ, बच्चा दे मतलब ठाण देने के बाद में। बच्चे को जैसे ही वो चाटते हैं तो उसकी बॉडी में वो पावर आता है पावर आता है। और उस पावर से वो दूध जितना सपोर्ट करता है। जी 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 जी। तो ये सब चीज़ें का देखो ध्यान रखना पड़ता है, और बाकी जैसे-जैसे प्रकृति में सामने समस्याएँ आती है, जी। वैसे-वैसे आदमी हर तरह से पूछता भी है, अपने पड़ोसियों से, मित्रों से, डॉक्टरों से राय लेता भी है, तो संशोधन कुछ न कुछ निकलता ही है। बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन ये क्या है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, तो अपन जैसे थैली का लटकाना है, जैसे गुड़ का लेप करना है, ये क्या डॉक्टर नहीं मिलता है, तो अपन छोटा-मोटा, इससे नुकसान कुछ नहीं है। जी। फ़ायदा मिलता है, मालिक का आशीर्वाद है, बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है, नुकसान जी, कुछ नहीं है। जी। जी जी जी। ठीक है सर। ठीक है बना। बहुत ठीक। बढ़िया जानकारी दी आपने। नए व्यूअर्स है जो, मेरे ख्याल से उनको बहुत अच्छी एक सीख मिलेगी इस नहीं वीडियो देखो, से। अच्छा फ़ायदा होना ही चाहिए लोगों को। बिल्कुल सर। अपने इसमें क्या लगता है, किसी जी। की जान बचे, किसी को फ़ायदा हो, तो उसमें फ़ायदा ही है। अच्छा ही है साहब वो। हाँ, जी सर। ओके सर। ठीक है, ठीक, थैंक थैंक यू यू। बना।